वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे Q4 के जो नंबर्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री के आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कैसे नंबर हैं, इन नंबर को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से। अगर आपको कोई भी यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। Q4 के जो नंबर आए हैं वो आपको screener.in पे बहुत ईजिली से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो Q4 के नंबर हैं वो कैसे रहे रिलायंस इंडस्ट्री के। ये देख सकते हो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री हमने सर्च कर लिया है screener.in पे। एक चीज़ और, ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से बनाया जाता है, आपको सिखाने के पर्पस से बनाया जाता है। अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, पहले चीज़ें सीखना है, उसके बाद ही स्टॉक में निवेश करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे करीबन 20 लाख करोड़ के आसपास पहुँच रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का। और आज के दिन यहाँ पे 1.5% के आसपास यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली है। करंट प्राइस देख सकते हैं 2,919 रुपये के आसपास चल रहा है। इसने हाल में हाई जो बनाया था 3,025 का बनाया था, और इस साल का जो लो था वो यहाँ पे 2,156 रुपये था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये यहाँ पे 28.4 के आसपास है। बुक वैल्यू रिलायंस इंडस्ट्री की 1173 है। डिविडेंड यहाँ पे ये बहुत कम देता है, 0.3% यहाँ पे अपने फेस वैल्यू पे ये डिविडेंड प्रोवाइड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना है यहाँ पे 10%, और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी पे ये रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 9.23 है। ये बेसिक डिटेल है, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट आया है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो यही है लास्ट 10 ईयर का रिलायंस इंडस्ट्री का। जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे करीबन 19.6 के आसपास मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखा रहा है, और अभी जो रिलायंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो यहाँ पे 28 के आसपास। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे ये रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है। अपॉर्चुनिटी आती है, डिप मिलते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक डिप मिला, ये देख सकते हो, इसके बाद ये डिप मिला, तो डिप मिलते हैं। मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की ओर आने की कोशिश ज़रूर करता है, तो वो टाइम होता है एक्युमुलेशन करने का, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को रखने का। बात करते हैं क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं मार्च क्वार्टर के कैसे रहे। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सेल्स है रिलायंस इंडस्ट्री की वो क्या हो गई है, इंक्रीज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो सेल्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। 2,25,000 करोड़ से बढ़ के 2,36,000 करोड़ हो गई है। लास्ट ईयर यहाँ पे जो मार्च में था वो सेल्स अगर आप देखोगे तो वो 2,12,000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देख लो 42,516 करोड़ के आसपास आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे ज़्यादा है। लास्ट क्वार्टर में 40,000 आया था, 40,000 समथिंग आया था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 38,356। तो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है वैसे ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अदर इनकम में अगर आप देखोगे, अदर इनकम यहाँ पे इनका 4634 करोड़ आया है, जबकि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 4,022 करोड़ आया था, और लास्ट ईयर 2,996 करोड़ के आसपास आया था। इंटरेस्ट इनका यहाँ पे अगर लास्ट ईयर के कंपेयर करो तो यहाँ पे कम हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में यहाँ पे जो बोरोइंग किए हैं उस पे जो इंटरेस्ट ये पे करते हैं
तो वो कांस्टेंट ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। डिप्रिशिएशन कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे इनका एक्सपेंशन बिजनेस का होता जाएगा, और डिप्रिशिएशन जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। टैक्स की बात करें तो टैक्स इन्होंने जो पे किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। 24% यहाँ पे इनका जो एवरेज है वही टैक्स पे आउट ये कर रहे हैं गवर्नमेंट को। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 21,243 करोड़ आया है। लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा आया था। अब वो ज़्यादा क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पे जो डिप्रिशिएशन का जो फैक्टर था वो यहाँ पे कम था, 11,452 करोड़ के आसपास, ये देख सकते हो ये पॉइंट है, तो वहाँ पे था। और अभी डिप्रिशिएशन का जो फैक्टर है वो बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो गया है। लास्ट ईयर इन्होंने टैक्सेस भी यहाँ पे कम दिया था, 11% दिया था, और अभी 24%, तो वो चीज़ें का भी यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे क्या हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने इंटरेस्ट टैक्स कम पे किया था उसके कारण इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। बात करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या हुआ है, ये पूरा ऑडिटेड रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें क्वार्टर बेसिस पे देख ही लिए हैं। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जंप दिखाई पड़ रहा है, 5,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में, नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई पड़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, बिजनेस यहाँ पे अच्छा हो रहा है। बैलेंस शीट इनकी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रेंथन होती जा रही है, बैलेंस शीट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, और बैलेंस शीट में 7,86,000 करोड़ का यहाँ पे पैसा इनका फंसा हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास पैसा देखने को मिल नहीं रहा, मतलब उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा, बट यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी अच्छा खासा पैसा है। 1,52,000 करोड़, कुछ खास नहीं, बहुत ज़्यादा है। 1,52,000 करोड़ यहाँ पे है। दूसरे कंपेरिजन में बहुत, मतलब ये पैसा उतना ज़्यादा नहीं, डालते ही है ऐसा नहीं बोल सकते नहीं डालते। इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स की बात की जाए तो अदर एसेट्स में भी यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो भी आप देख सकते हो, कैश फ्लो यहाँ पे। और मेन बात है इन्वेस्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टर यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर यहाँ पे 50% माली स्टेक अपने पास उठाए हुए हैं। FII की जो होल्डिंग है 22% यहाँ पे पहुँच गई है। पहले यहाँ पे FII की होल्डिंग क्या थी, ज़्यादा थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम किया है। DII की होल्डिंग यहाँ पे पहले कम थी और अभी यहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यूसली यहाँ पे ये इंक्रीज कर लिए हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 10.5% थी, उसी के आसपास यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है। तो मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू में भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न में कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 ईयर का हमने चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। 1 ईयर के चार्ट में ये देख सकते हो, ये एक मतलब जोन पे आके फंस गया है। ये जो जोन है यहाँ पे 3,000 का जो लेवल है, ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड पॉसिबल नहीं होगी। तो अभी यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है उसको भी यहाँ पे बीट कर दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, और अभी 200 डेमा मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी चार्ट में ये स्टॉक वीक दिखाई पड़ रहा है, और बट यहाँ पे एक सपोर्ट भी इसका यहाँ पे नज़र आ रहा है 2830-35 के आसपास। ये जो सपोर्ट है कितना 2830-35 के आसपास ये सपोर्ट नज़र आ रहा। तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अभी काम करेगा, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फर्दर यहाँ पे डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। बट रिजल्ट अच्छे हैं नो डाउट यहाँ पे, तो डाउन साइड पॉसिबल हमको अभी कम दिखाई दे रहा है जब तक मार्केट यहाँ पे
अपने लेवल पे मेंटेन है। यहाँ पे निफ्टी जब तक यहाँ पे निफ्टी में क्रैक नहीं आता तब तक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ने वाला। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आता है तो वो चीज़ें यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।